तारीख में ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर के लिए अब हम देख रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर में जो है, अगर हम इसको शुरुआती तौर पे पकड़ लेते हैं तो सर्जरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। इसकी सर्जरी होना चाहिए, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी। और मैं सर्जरी से एक स्टेप पहले लूंगा, और वो है कि किसी भी इस प्रकार के लंप को हमको बायोप्सी जरूर करवाना चाहिए। FNAC नहीं, महीन सुई की जांच नहीं, थोड़ी मोटी सुई की जांच जिसको कोर बायोप्सी बोलते हैं। वो बहुत ही बेहद जरूरी जांच है, कोर बायोप्सी। इससे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि किस प्रकार का कैंसर है। कभी कभी जब जो है ऐसी छोटी गांठें, पेनलेस गांठें पकड़ में आती हैं और हमको ये पता चलता है कि ये कैंसर है, तो कभी कभी हमको कीमोथेरेपी पहले देनी पड़ती है सर्जरी के। और अगर जो है ये बड़ी होती हैं एक पर्टिकुलर साइज से, या फिर जो है आर्मपिट में नोड होता है, तो भी कीमोथेरेपी पहले देनी पड़ती है सर्जरी से। इसको बोलते हैं न्योएडजुवेंट कीमोथेरेपी। तो बात करें ट्रीटमेंट की, तो सर्जरी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है। सर्जरी दो प्रकार की होती है, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी आमतौर पे जिसको बोलते हैं, दूसरा मैस्टेक्टमी। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में हम अधिकतर स्तन को बचा सकते हैं और सिर्फ उस गांठ को एड्रेस करते हैं, और आर्मपिट को जो है, जो नोड्स होते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। सो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में बेसिकली और मैस्टेक्टमी में, जिसमें पूरे स्तन को हटाया जाता है, उसमें हम अगर कंपैरिजन करें तो इक्वल आउटकम्स हैं इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल, यानी कि जीवन काल पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। स्तन कंजर्वेशन बहुत ही पॉसिबल है, और अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। दूसरा एक महत्वपूर्ण इलाज होता है दवाइयों का, कीमोथेरेपी का। कीमोथेरेपी जो है, कई बार जैसा मैंने बताया कि कई बार हमको सर्जरी से पहले देनी पड़ सकती है। इसको न्योएडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। कुछ दवाइयां होती हैं जिसको बोलते हैं टारगेटेड थेरेपीज, जो कि एक प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर में दी जाती हैं। और ये टारगेटेड थेरेपीज बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी होती हैं कीमोथेरेपी के साथ देना। इसको जैसे कि उदाहरण तौर पे ट्रास्टुजुमैब बहुत ही एक जरूरी दवाई है, जो कि कीमोथेरेपी के साथ ऐड ऑन करके दी जाती है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट पार्ट है दवाइयों का, हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी बेसिकली टैबलेट के तौर पे होता है, और ये लंबा लिया जाता है। पूरा ट्रीटमेंट जो मेजर ट्रीटमेंट होता है सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन का, ये खत्म होने के बाद हार्मोनल थेरेपी जो टैबलेट के तौर पे होता है, वो लंबा चलता है। आमतौर पे जो है 5 साल, कुछ पेशेंट्स में 10 साल तक भी जो है दिया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट जो कि अगेन लोकल ट्रीटमेंट कहलाता है, एक तो सर्जरी लोकल ट्रीटमेंट हो गया, दूसरा महत्वपूर्ण लोकल ट्रीटमेंट को बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। सो ये रेडिएशन थेरेपी जो है, किरणें, एक्सरे से जो है इलाज जिसको बोलते हैं, वो करा जाता है। तो ये मेजर जो 3 स्तंभ हैं कैंसर ट्रीटमेंट के, वो है सर्जरी, दवाइयों से इलाज जो कि कीमोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, और तीसरा रेडिएशन थेरेपी। अब एक और हम जो है चीज देख रहे हैं, एक एडिशन, इम्यूनोथेरेपी। ये इम्यूनोथेरेपी एक प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर में, जिसको ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, उसमें बहुत ही आवश्यक बनके बहुत ही महत्वपूर्ण ये रोल प्ले करता है। कुछ पेशेंट्स में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के, सब में नहीं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में जरूर एक बार विशेष रूप से डिस्कस करें।